डन. I was like, भाई जीत गए जंग. ठीक है, फाइनली. Okay. You know, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ. I was like that. तो बनारस, whole बनारस journey fully changed me as a person. You know, I got to learn so much thing apart from music. Musically, I was like here, and then बनारस के बाद I was here. Okay. ठीक है, it all changed me. Proper Classical under गुरु thinking शिष्य परंपरा जो proper traditional होता है वैसा रह के मैंने विगत 2.5 साल I learned music, Hindustani classical. I also shared lot of stages with my guruji. वो करो भाई, मैं बॉलीवुड में जाना है. तो वो भाई वो जर्नी स्टार्ट हुई चेन्नई. फिर चेन्नई गए, AR रहमान्स कॉलेज. Okay. बिग थिंग्स, चेन्नई बिग सिटी. यू नो, जो तुम्हारा यूनिवर्स है वो तुम्हें गाइड करता रहता है. एंजल, कुछ लोग एंजल भी कहते हैं, वो तुम्हें गाइड करता रहता है. वो सडन फीलिंग आएगा, वो 2 मिनट का होगा. चौथे मिनट तुमको कोई कॉल आ जाएगा और वो तुमको वो कॉल फिर काम में लगा देगा. Okay. वो तुमको एक दिलासा दे देगा कि कल का सुबह अच्छा होगा. कल का जो सुबह होगा वो अच्छा होगा, कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा. ये मैं गाना कर रहा हूँ, इससे कुछ हो सकता है. golden advice that Shankar ji gave to me. He said, try to be a good musician first. पियानो की कीज से और स्टॉक मार्केट के चार्ट तक कैसे आप पहुंची, तो उसे बताइए. भाई बस लाइफ है. एक क्वेश्चन जो लोग सुनना चाहते हैं, लॉस कितना हुआ अभी तक आपका? भाई ये ऑफ कैमरा बताऊंगा. तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की वीडियो आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम. और आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा म्यूजिकल होने वाली, क्योंकि हम लोग का चल ही रहा है पे म्यूजिक सीरीज. तो आज मैं आप लोग को मिलाना चाहता हूँ कौस्तुभ प्रकाश भैया को. भैया कैसे हैं आप? ऑल गुड भाई, हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया हूँ भैया. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. आज के गेस्ट आप हैं और आप काफ़ी अच्छे मेरे को लग रहे हैं. काफ़ी हम लोगों ने बेस्ट स्टेज में काफ़ी बातें करी है और एक कॉन्सर्ट भी साथ में किया है, काफ़ी बढ़िया था. तो भैया सबसे पहले आपके बारे में बताइए. Hi bro, first of all thank you so much for inviting me in your podcast. थैंक यू सो मच. भाई मेरी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और अभी चली रही है. और आई स्टार्टेड आउट, I mean when I was in class 5th or maybe 4th, I don't really remember which class, but there used to be a music teacher in our school, used to play keyboard. तो एक पीरियड मिलता था, हफ्ते में एक बार म्यूजिक क्लास. So I'm talking about when I was in St. Joseph. Okay. So he used to come and play keyboard, and that used to fascinate me, seeing keyboard, seeing him play some of the pieces and tunes. तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो चीज़ कि ये कैसे होता है. उससे पहले म्यूज़िक का कोई सीन नहीं था मेरे फैमिली में. Not even in my paternal family, not even my maternal family, nobody is even nobody even sings. I remember मेरी एक sister है, वो she sings but just little bit, not she's not into music. Not ऐसे ही शौकिया. So nobody is into music in my whole khandan. okay. So that was the thing. I don't know किधर से आया मेरे अंदर वो इंटरेस्ट आया म्यूजिक में. So I used to see my music teacher playing keyboard in our school classes. So जब पीरियड ओवर हो जाता था तो I used to go and I used to play few keys and I used to run away. अच्छा. And he used to say अरे ऐसे मत करो. No. Then I used to just play few keys. I used to hear the sound when he was not around. So जब वो इधर उधर कहीं हैं तो मैं उस पर बजा के देखता था कि कैसे होता है. I was so fascinated. Then I used to run away and then ऐसा कुछ चलता था. फिर then he saw कि मेरे में कुछ इंटरेस्ट है, तो then he called me one fine day and he asked me to play something. So I was just I was all into it. I was so crazy about it. मैं कुछ भी बजा रहा हूँ तो he saw कि हाँ इसको थोड़ा इंटरेस्ट है. Then later on धीरे धीरे I also my mama purchased me a small keyboard. He got me a keyboard. Casio का जो छोटा सा आता था. I'm sure तुम्हारे पास भी रहा होगा. हाँ बिल्कुल. स्टार्ट से ठीक है. yes. सबकी स्टार्टिंग उसी से होती है इंडिया में. तो वहाँ से कुछ पीसेस बजाने लग गया मैं. Okay. तो yes, so I am a singer now. Everybody know me as a singer. But मैं स्टार्ट एज अ सिंगर नहीं हुआ था. मेरा स्टार्ट एज अ कीबोर्ड प्लेयर, एज अ म्यूजिशियन हुआ था. Okay. सो मेरे को गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मेरे को पहले बजाने में इंटरेस्ट था.
different instruments. म्यूजिक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आपको Yes, I was all into it. उसके बाद भाई धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती गई. फिर स्कूल डेज में I was a part of a brass band in my school. So I used to play trumpet. अच्छा हाँ वो भी मैंने बजाया है. ओके Then I used to play side drums. And then I used to play that बड़ा वाला bass drum in my school assembly. वो पीटी वाला Yes. ओके So yeah, all those fun stuff. तो स्कूल डेज तो काफ़ी फन रहा है. फिर later on, after 7th, I changed my school. Actually, I was forced to change my school. ओके क्यों भाई क्राइम रेट्स बढ़ रहे थे थोड़े. अच्छा ओके Crime scenes, ओके all those बचपना and all. तो father called my parent. So he was like कि please अब आप इसको स्कूल से ले जाओ, अच्छा इसकी फ्रेंड सर्किल थोड़ी इसको चेंज कराओ, और ही इज़ वेरी मच इनटू म्यूजिक, तो उसमें आप कुछ इसको आगे कराओ. सो उस टाइम फादर ने भी बोला. And he used to love me. Father C.B. Joseph, he used to love me a lot. So I was a very, naughty child. That I was, young. So like that. So फिर मैं स्कूल चेंज किया. I went into a different school. वहाँ पे भाई crazy scene started. वहाँ पे I got a guitar. First time वो पूरा fancy चीज़. गिटार को मैंने कभी छुआ नहीं था. उस टाइम मैंने फिर गिटार ख़रीदा. मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिटार ला के दिया. फिर I was like, मैं गिटार सीखा खुद से, सेल्फ टॉट. अगेन उसमें कोई सिंगिंग नहीं था. आई वॉज सो मच इनटू गिटार. तो वो मैंने सीखा. नाउ गिटार बजाते बजाते, बिकॉज आई वॉज नॉट इनटू इलेक्ट्रिक गिटार एंड इलेक्ट्रिक सोलोज एंड एवरीथिंग, आई वॉज इनटू अकूस्टिक गिटार. सो उसमें मेरे को समहाउ आई हैड टू लर्न म्यूजिक, आई हैड टू लर्न सिंगिंग. उससे पहले भी व्हेन आई वाज इन सेंट जोसेफ आई वाज लर्निंग म्यूजिक वोकल, बट वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं था. ठीक है, मुझे एक म्यूजिक टीचर की बहुत तलाश रहती थी. हाँ ओके बहुत हंगर रहता था भाई मेरे अंदर से. मुझे कोई मिलता नहीं था, बिकॉज इन माई एरिया nobody used to teach music, and I live a little far from the city. Okay, so उस टाइम उतनी accessibility नहीं थी म्यूजिक टीचर्स की कि वो इतना दूर आ पाए. And my parents somehow got me a music teacher, but then he was not very punctual about it. He used to come once or twice in a month. But I used to really look up to him कि प्लीज़ सर आज आ जाओ, प्लीज़ मुझे कुछ सिखा दो. बट थिंग्स वर नॉट आज जैसा. आज इतनी accessibility है हर जगह. इफ़ यू वांट यू हैव टू लर्न, पीपल आर अराउंड, दे कैन टीच यू. बट उस टाइम कुछ वैसा सीन नहीं था भाई. उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2012-11 एकदम अर्ली डे. ओके दैट वाज द सीन. और फिर उसके बाद आई चेंज माई स्कूल. वहाँ पे मेरा गिटार वगैरह साथ आया. तो मैं उस टाइम यूट्यूब बहुत बूम करने लग गया था. हाँ इंडिया एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16. ठीक है, ओके यूट्यूब बहुत चलने लग गया था. वहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिल जाते थे गिटार के. तो वहाँ से आई गॉट टू लर्न गिटार. ठीक है, उसके बाद से म्यूज़िक में बहुत होने लगा. सिंस आई एम प्लेइंग गिटार, सो आई हैव टू सिंग समथिंग जिसके ऊपर मैं बजा पाऊँ. तो उस टाइम बहुत से नए नए आर्टिस्ट भी आ रहे थे. दर्शन रावल एंड एवरीबडी वाज कमिंग टू दिस. जो गिटारिस्ट होते हैं वो सिंगर्स भी होते हैं. नहीं भाई, ऐसा कह नहीं सकते. ओके बट मेरे हालात कुछ वैसे थे. बिकॉज अच्छा आई वाज गिटारिस्ट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, राइट? तो आप एक बता तो- सकते हैं वो टाइप्स क्या क्या होते हैं? Sure. I mean, see, there are several guitars, several types of guitars, different types of guitars, like bass guitar. Bass guitar आपको generally वो बहुत एक बैंड का बहुत फ्रंट हिस्सा तो नहीं होता है. आप you barely you won't be able to hear the bass guitar. You can only feel it, right? ओके When they play it. So bass guitar होता है. फिर you have electric guitar, right? Then you have acoustic guitar. A lot of other things. Then you have a lot of other segments, rhythm guitaring and all, electric guitaring, soloing and everything. So ऐसा होता है. So basically a singer जो होता है, mostly a singer होता है, वो acoustic guitar बजाता है just to support his songs, just to Okay. support his music, right? Okay. Rhythm होते हैं, strummings and all, chords and all. So mostly जो singers होते हैं वो solo guitarist नहीं होते, electric guitarist नहीं होते mostly. They just learn guitar to support themselves, right? लाइक रिदम के लिए. Rhythm के लिए, yes, ओके to get some chords or rhythm or something like that. So ये सीन था. फिर मैं गिटार बजाने लग गया and I was like that cute boy in your school who plays guitar, और सभी लड़कियों का फेवरेट. ओके So like that, all those stuff. So मैं हर हफ्ते स्टेज पे जाता था.
आई वाज द ओनली गाय हु यूज्ड टू प्ले गिटार इन दैट स्कूल, और मैं गाता था और मैं लिखता भी द अच्छा। ओनली स्टूडेंट। या आई वाज द ओनली एट दैट टाइम, ओके। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट स्कूल वाज वेरी न्यू, उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया था, वी वर द फर्स्ट बैच। सो वो सीन था भाई। फिर वहाँ पे गिटार वगैरह काफ़ी होने लगा, और स्टेज पे मुझे काफ़ी मौके मिलने लगे, यू नो। सो आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ आशीष सर, आशीष जोशवा। उन्होंने काफ़ी मेरे को यू नो सपोर्ट किया स्टेज पे भी, काफ़ी यूज टू पुश मी वेरी मच, और ये सब सीन था। तो गिटार पे मैं काफ़ी स्टेज वगैरह पे बजाने लगा, गाने लगा। उससे पहले इन माई सेंट जोसेफ डेज, अमोल सर, अमोल राव सर, सो एक्चुअली ही वॉज द म्यूजिक टीचर जिनकी मैं बात कर रहा था, उनको देख के मैं फैसिनेटेड हो गया था। ओके। सो दैट वाज द स्टफ ब्रो। एंड आशीष सर के बाद देन क्लास 10th हुआ, बोर्ड्स हुआ। तो भाई आई वाज सो क्लियर इन माय हेड, आई वाज सो मच क्लियर इन माय हेड कि मुझे म्यूजिक ही करना है। क्या है? करना क्या। अब जैसे लोग 10th में होते हैं, बोर्ड्स में होते हैं, यू नो, दे आर वेरी कंफ्यूज, क्या करे क्या ना करे, यू नो। हॉबी भी है तो वो हॉबी रखें, उसको पैशन है उसको मेन स्ट्रीम में ना लाएं। बट आई वाज सो क्लियर इन माय हेड, और इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया शुरू से, दे आर वेरी सपोर्टिव। तो आई वाज सो क्लियर इन माय हेड कि मुझे यही करना है। देन आई वाज लाइक कि अपने पेरेंट्स को गया बोला कि मुझे 10th के बाद चेन्नई जाना है, ओके। to learn Chennai क्यों? Western music Okay. at A.R. Rahman's college. Okay. तो they were like कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, यंग हो, तुम चेन्नई मत जाओ अभी, यू नो, यू आर वेरी यंग, स्पेंड सम टाइम हियर, 12th तक तो कम से कम पढ़ ही लो, उसके बाद तुम यू नो यू लीव फॉर चेन्नई, तब तक तुम मैच्योर भी हो जाओगे। आई वाज लाइक ओके, थोड़ा यू नो। फिर मैं देव टुक मी टू बनारस। ओके, बनारस में दे वर सर्चिंग फॉर सम गुरु जो मुझे म्यूज़िक सिखा पाए। तो कोई मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो वी वर लाइक कि वी वर यू नो जस्ट विजिटिंग सम फ्यू प्लेसेस इन बनारस, वी वर जस्ट फाइंडिंग सम गुरुज हु कैन टीच मी। कोई मिल नहीं रहा था भाई। फिर कहीं से कुछ हमारे दिमाग में आया कि एक बहुत बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, इंडिया के सबसे बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, सबसे सीनियर, और वो बनारस के ही हैं, यू नो, वो बनारस में ही रहते हैं। तो हमें सुनने में आया कि वो यहाँ रहता है, हमें उनका एड्रेस मिल गया। तो आई वाज लाइक कि यार उनसे मिल लूँ एक बार, उनको देख लूँ, उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा लूँ, फेसबुक पर डाल दूंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि, मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो औकात से बाहर मेरे कि someday I'll be his disciple, I'll learn personally, I'll learn from him, I'll live with him under Guru Shishya Parampara and all those stuff. ओके। तो फिर हम गए, फिर शायद गुरुजी उस टाइम ही वाज टूरिंग अराउंड गुजरात, उनका कोई शो था। तो लाइक वी वर लाइक कि वी वर गिवन अ डेट कि इस डेट पे आप आइए, तब गुरुजी रहेंगे। देन हम अगेन कुछ हफ्तों बाद वापस आए। अगेन आई थिंक वी कुडंट फाइंड गुरुजी, ही वाज अगेन यू नो ही वेंट टू सम कॉन्सर्ट। फिर उसके बाद थर्ड टाइम हम आए और कुछ सोर्सेज लगा के, डैडी के सोर्सेज लगाए, तो वी गॉट यू नो अ म्यूचुअल यू नो कॉन्टैक्ट। तो वहाँ से वी गॉट टू मीट गुरुजी। सो आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज सो फ्रिकिंग एक्साइटेड कि मेरे पास कुछ वर्ड नहीं थे और बहुत वर्ड थे कहने को। आई वाज ऑल गोइंग मैड, मैं बोले ही जा रहा था गुरुजी के सामने, रुक नहीं रहा था, और वो मुझे देख के हंस रहे थे कि क्या कर रहा है ये। और लाइक आई वाज सो क्रेजी, उनको आज तक टीवी पे देखा है, उनके गाने सुने हैं, यू नो, बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, और आज उनके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी फैमिली बैठी है, हम उनसे बात कर रहे हैं 1-on-1। तो ये सब सीन था। फिर मैंने एक इच्छा जाहिर की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आपसे सीखना है। तो ही वाज लाइक कि वो तो भाई इज़ अ लेजेंड। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे सिखाते नहीं। स्टार्टेड लाफिंग, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं सिखाते, एंड आप सीखो वहाँ पे गोरखपुर में सीखो। तो मैंने बोला गुरुजी कोई नहीं है, और आई एक्सप्रेस्ड माई यू नो इमोशंस, एंड इट टर्न आउट रियली वेल। अच्छा, काम कर गया। या फिर वो कुछ बोले, मैंने बहुत हाथ जोड़ा, यू नो माई फैमिली ऑल्सो इंसिस्टेड। फिर गुरुजी सेड कि ठीक है, तुमको 2 राग दे रहा हूँ मैं, उन 2 राग को करके आओ 1 महीने बाद, और देन कम बैक टू मी, देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू। तो भाई मैं फिर वो 2 आज तक मैंने राग के नाम सुने नहीं थे। मैं घर गया, देन उस टाइम मेरे पास एक ही चीज़ था, सहारा यूट्यूब। आई सर्च दोस 2 राग्स ऑन यूट्यूब, और वहाँ से दिन रात आई हैड एवरीथिंग, लाइक इंस्ट्रूमेंट में मेरे पास सब था घर पे। तो मैंने उस टाइम बहुत अरसों बाद अपना हारमोनियम निकाला जिसको मैंने कभी छुआ नहीं था, और रियाज का आर भी मुझे नहीं पता था,
You know, I was not that punctual musician. You know, sometimes जब मन करे तो I used to pick my guitar, I used to play and sing songs. तब मुझे पता चला रियाज क्या होता है. मैं सुबह 6 बजे उठ के यूट्यूब से देख के राग यमन, हाँ गुरुजी gave me 2 rags, राग यमन एंड भैरवी. Okay, okay. यमन एंड भैरवी 2 राग में दिन रात करने लगा. So a guy who is never into रियाज, has never done any practice, वो बंदा सुबह 2 घंटे कर रहा है, शाम को 2 घंटे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है जो यूट्यूब पे है वो कर रहा है. Is all focused, is all you know determined, is all like कि मुझे करना है, गुरुजी का स्टूडेंट बनना है. So मैं लग गया उसमें. ठीक है, तो दिन रात राग यमन भैरवी 1 महीने तक किया. Then I went back to again after a month I went back to गुरुजी. उन्होंने डेट दिया था तो मैं चला गया पेरेंट्स के साथ. तो गुरुजी बोले हाँ आ गए. बोला जी. तो बोले कर लिया राग. मैं बोला जी गुरुजी. बोले सुनाओ. तो I started singing a बंदिश in राग यमन. और उसमें you know तीव्र मध्यम लगता है and I'm singing शुद्ध माँ. अच्छा. You know something very odd. तो उन्होंने बोला यार क्या गा रहे हो तुम. बोला गुरुजी राग यमन में एक बंदिश सीखा हूँ. किन से सीखे हो. गुरुजी यूट्यूब पे ना एक म्यूजिक टीचर है, उन्होंने सिखाया. स्टार्टेड लाफिंग. बोले ये क्या सीख रहे हो तुम. मैं बोला गुरुजी बस यूट्यूब से ही, अब कुछ कोई था नहीं, गाइडेंस नहीं था किसी का. देन ही वाज सो आई मीन ही गॉट अ लिटिल इमोशनल, और मेरा देख के इतना एक्साइटमेंट, he got a little overwhelmed. He said, okay, fine, मैं तुमको सिखाऊंगा. Done. I was like, भाई जीत गए जंग. ठीक है, फाइनली गुरुजी मान गए. देन गुरुजी said, okay, fine, आ जाओ यहाँ पे सीखो. तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ बनारस का. मेरा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, यू टर्न आया. मैं बनारस में गया और वो पूरे 2.5 साल जो मैं रहा बनारस में, इट all changed me as a person, spiritually, personally, you know. I mean, I was a little, I mean, I don't know, I should say this in a podcast or not. I was a little rude, you know. I was a little, you know, क्योंकि घर पे था, घर का a single child, and I've been raised with a lot of, you know, house help near me. I mean, मैं थोड़ा as I've told you, मैं थोड़ा शहर से दूर रहता हूँ. तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उतना मिलना जुलना नहीं होता था मेरे से. तो मैं बचपन से मेरे घर पे काम करने वाले लोग और मेरे स्टाफ ही मेरे फ्रेंड्स रहे, उनके साथ ही मैं पला बड़ा हूँ. तो मैं वो जो होता है ना घर का लाड दुलारा, उठ के पानी नहीं पी सकता. यू नो पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ. आई वॉज लाइक दैट. तो बनारस, होल बनारस जर्नी fully changed me as a person. You know, I got to learn so much thing apart from music. Musically, I was like here, and then बनारस के बाद I was here. ठीक है, it all changed me. You know, parents ने मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करी. Every month has to get a lot of you know cash credited to my account. I had my own you know vehicle there in Banaras, but never have I ever used anything for wrong. अच्छा, okay. कभी कुछ गलत आदत या कुछ भी ऐसा, you know, I was so attached to my गुरुजी. उनकी प्रिंसिपल्स, उनके जो डिसिप्लिन था, उनके साथ रहना. आई यूज्ड टू लिव विथ हिम. जैसा मैंने आपको बताया कि आई वाज ऑल यू नो इनके साथ बड़ा हुआ. मैं उठ के पानी तक नहीं पीने वाला इंसान था. और वहाँ पे जाके कट टू लाइफ में एक टर्न आता है जहाँ पे मैं गुरुजी का बर्तन धुल रहा हूँ. अच्छा, साफ कर रहा हूँ. ओके. कपड़े धुल रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनके पैर दबा रहा हूँ, और बिना सेवा किए मैं सो नहीं रहा हूँ. ओके. और मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, दिन रात तानपुरा लेके रियाज कर रहा हूँ. You know, basically classical singing. आप प्रॉपर अंडर गुरु शिष्य परंपरा जो प्रॉपर ट्रेडिशनल होता है, वैसा रह के मैंने विगत 2.5 साल I learned music, Hindustani classical. I also you know shared lot of stages with my गुरुजी. बहुत सारे कॉन्टैक्ट में भी आया, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ. और बहुत अच्छी जर्नी रही भाई. उसके बाद फिर चेन्नई का सीन. सो मैंने गुरुजी के सामने जाहिर किया कि गुरुजी मुझे चेन्नई जाना है. तो ही वॉज सो अपसेट, ही वॉज सो एंग्री. अच्छा, अब चेन्नई क्यों जाना है, इतना अच्छा कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, जो शिष्य 8 साल में 9 साल में करता है सीख के, वो तुम 2 साल में इतना अच्छा गा ले रहे हो. तुम तान मार रहे हो, सपाट मार रहे हो, यू नो ऑल ऑफ दोज. तुम टप्पा गा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, इतना गला तैयार हो गया है. तो चेन्नई क्यों जाना है तुमको.
मैं बोला गुरुजी वेस्टर्न भी सीखना है मुझे, यू नो आई वाज ऑलरेडी यू नो सो मच एक्साइटेड अबाउट वेस्टर्न म्यूज़िक, बनारस से पहले भी। सो मैंने उनको जाहिर किया, फिर उन्होंने भी धीरे धीरे बोला कि चलो बच्चे का मन है, यू नो। तो दिल पे पत्थर रख के उन्होंने बोला ठीक है जाओ करो म्यूज़िक, जो तुम्हें करना है, वेस्टर्न सीखना है वेस्टर्न सीखो। ओके ओके So he was a little against about fusion music and all, but then gradually धीरे धीरे उनको लगा कि चलो ठीक है, तुमको जो मन करे, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो करो भाई, तुम्हें बॉलीवुड में जाना है। तो भाई वो जर्नी स्टार्ट हुई चेन्नई, फिर चेन्नई गए, AR रहमान्स कॉलेज, ओके बिग थिंग्स, चेन्नई बिग सिटी, यू नो, हुआ वहाँ पे भी अच्छी जर्नी रही है। ओके। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग यही पूछेंगे कि जो आपका पूरी जर्नी थी उसमें ऐसा मोमेंट कभी आया आपका कि जैसे कभी आपको लगा हो कि आप छोड़ देना चाहिए या फिर कोई और स्ट्रीम में जाना चाहिए? भाई एक हफ्ते पहले ही आ रहा था। अच्छा ओके। आता रहता है यार, बीइंग अ म्यूजिशियन ये सब चीज़ें होती है यार। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट जिनको भी मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में, सभी कहते हैं भाई क्या करना है। होता है यार, इट हैपेंस एक्चुअली, यू नो। बट देन इफ़ यू सी अ लॉन्गर पिक्चर, राइट, अगर मैं 2 साल पहले का देखूँ कौस्तुभ, उस कौस्तुभ से अगर मैं पूछूं कि तुमको 2 साल बाद क्या करना है, तो उसके जो जो चेकलिस्ट में है वो आज मेरी पूरी हो चुकी है। अरे वाह। जो मैं देख रहा था अपने आप को, जैसा देख रहा था, थिंग्स आर यू नो टर्निंग आउट वेल फॉर मी, थिंग्स आर गोइंग वेल, बट देन या आई मीन वो फ्लक्चुएशन होता रहता है सबके लाइफ में। आई एम श्योर तुम भी सोचते होगे कभी क्या। ओके। But yeah, I mean, see, if you are very spiritual, you know, if you're very meditative, if you align yourself very well, वो तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का जो कहते हैं ना इष्ट देवता, इष्ट देवी, या तुम्हारे अंदर का जो गॉड है, जो तुम्हारा यू नो यूनिवर्स है, वो तुम्हें गाइड करता रहता है। एंजल, कुछ लोग एंजल भी कहते हैं, यू नो, वो तुम्हें गाइड करता रहता है। वो सडन फीलिंग आएगा, वो 2 मिनट का होगा, चौथे मिनट तुमको कोई कॉल आ जाएगा और वो तुमको वो कॉल फिर काम में लगा देगा। ओके। वो तुमको एक दिलासा दे देगा कि कल का सुबह अच्छा होगा, कल का जो सुबह होगा वो अच्छा होगा, कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा, ये मैं गाना कर रहा हूँ, इससे कुछ हो सकता है, नो। दिस इज म्यूजिक, दिस इज लाइफ। ग्रेट। अच्छा, आपको मैंने एक गाना सुना खामाखा करके, वो जो गाना है वो इंस्टा पे भी ट्रेंड कर रहा था और काफ़ी अच्छा गाना लगा, तो अब वो उसकी क्या स्टोरी थी, कैसे आपने वो चीज़ें बनाई? भाई इसकी स्टोरी ये थी कि लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड आई मीन आफ्टर दिसंबर, अराउंड जनवरी एंड फेब्रुअरी, आई गॉट टू मीट डैनियल सर, नॉट इन पर्सन बट यू नो आई गॉट टू मीट हिम थ्रू समबडी एल्स, अरविंद भैया। ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड ही यू नो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया RD को। आई गॉट टू मीट RD ऑन अ कॉल। ही सेड कौस्तुभ में बड़े बड़े काम करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग अ लेबल 100 मिलियन म्यूजिक, यू नो। और उस टाइम मुझे नहीं पता था वो प्रयागराज से। अच्छा। मुझे ये स्टोरी थी कि मुझे स्टोरी सुनने में आई थी वो महाराष्ट्र से है। अच्छा अच्छा। तो देन आई गॉट टू नो हिम बेटर, देन हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई, देन ही सेड कि एक गाना करते हैं, यू नो, you make something, you make some tune melody, send it to me, send me the scratch, we'll do something. I said sure, why not. Then मैंने उनसे बोला सर, क्योंकि that time I was all into indie space, मैं पूरा indie music कर रहा था, अपने खुद के गाने भी कर रहा था, और I was listening to a lot of Anuv Jain, a lot of these people, you know, on indie India playlist. वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो भाई मैंने बस एक गिटार पकड़ा, कॉर्ड स्ट्राइक किया, और मेरे मन से कुछ मेलोडी निकला. इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू, यू नो. Music is not very, see, music are of two types mostly. Composers are of two types. एक जो बहुत calculated composition करते हैं, बहुत you know formulated होते हैं ना, जो ये formula से ये ऐसा वैसे करेंगे, ये करेंगे, structure बहुत follow करेंगे, pre-chorus आएगा, ये होगा, verse and everything. I don't follow all those stuff. Okay. Even though I have learned everything. Chennai में I have learned everything systematically, you know. मेरा एजुकेशन ही उसमें रहा है, बट आई नेवर फॉलो एनी सिस्टम्स. आई गो ऑल फ्री, जो मेरा दिमाग मुझे सजेस्ट करता है. इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट. म्यूजिक इज ऑल अबाउट योर हार्ट. नो, इट्स नॉट कैलकुलेटिव. बस गिटार पे कुछ कॉर्ड छेड़े, दिमाग में कुछ धुनाई, उसको लिख दिया, नोटेट कर दिया,
और उस पर कुछ कुछ स्क्रैच बनाया, मैंने आरडी को भेजा, उन्होंने कुछ कुछ लिखा, खामखा, ओके दैट्स खामखा फॉर यू। और वो गाना फिर मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऋषित, आई सेंड द सॉन्ग टू हिम, देन इन्होंने बहुत प्यारा सा वो विसल जो शुरुआत में आता है इंट्रो में, प्यारा सा इंडी टच का कुछ गाना बनाया। आई सेड या साउंड्स गुड। इसको हमने रिलीज़ किया और जो स्टोरी तुम्हारे सामने है वो थोड़ा ट्रेंड भी करने लग गया। लेटेस्ट लव ट्यून्स पे कोई गाना, कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का गाना बहुत जल्दी टॉप 5 में नहीं होता है। मेरा टॉप 5 में था, द नेक्स्ट डे आई एम सीइंग माई डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्स मी, कॉस्तो खामखा इज ट्रेंडिंग एट 4। अरे वाह 5 पे 4 गया। ऊपर के गाने थे, दर्शन रावल के थे, अरिजीत के थे, बैरिया एंड ऑल, उसके बाद खामखा ट्रेंड कर रहा था। वो सो बिग थिंग फॉर मी कि एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैंने आई जस्ट स्टार्टेड आउट, मेरा पहला गाना ये खामखा मैंने दिया और वो इतने बड़े बड़े सिंगर्स के नीचे ट्रेंड कर रहा है ऑन लेटेस्ट लव ट्यून्स, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट है। या फेल गुड, हाँ अच्छा लगा, अच्छी स्टार्ट थी। सही। तो आपने और भी काफ़ी सारे गाने बनाए, जैसे कि आपका ये बोला ओ बोला वाले गाना है, ऊंच नीच है, तो ये सब कैसे आपने बनाया और इसकी क्या स्टोरी थी? भाई एज आई हैव सेड, मैंने चन्नी डेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, बट 2021-22 में आई थिंक मैं इंडी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा घुस गया। ठीक है, सो अच्छा फॉर द ऑडियंस आप थोड़ा सा बता सकते हैं व्हाट इज़ इंडी म्यूज़िक? भाई इंडी म्यूज़िक, पहले तो इंडी का ऐसा तुम समझ लो कि जो भी म्यूजिशियन जो इंडिपेंडेंट है, इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी लेबल, उसको भी लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स। बट इंडी म्यूज़िक इज़ वेरी सब्जेक्टिव, लोगों के लिए वो अपना अलग होता है। कुछ लोग अच्छा किसी अलग जॉनर को इंडी कहते हैं, जो मेरे लिए वो इंडी नहीं है। मेरे लिए जो इंडी है वो किसी और के लिए कुछ और होगा। अच्छा मतलब ये भी फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है। अब तुम इंडिया प्लेलिस्ट अगर एक्सप्लोर करोगे ना, तो उसमें फ्यूजन में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें ट्रैप भी मिल जाएगा और तुम्हें प्रॉपर वो अकूस्टिक सिंगर सॉन्ग राइटर वाले गाने भी मिल जाएंगे। सो इंडी इज़ ऑल अराउंड। अब तुम उसको जैसा अपने पास यूज़ करना चाहो। बट मेरे लिए इंडी क्या है भाई, गिटार लिया, खुद से लिख रहे हो, खुद की स्टोरी, खुद की चीज़ें, एंड यू आर कंपोजिंग, राइटिंग म्यूजिक, डूइंग ऑल ऑफ दो स्टफ ऑल टुगेदर एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर। ओके ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट्स को एक्सप्लोर किया 2021-22 में। फिर मैं मैनिफेस्ट करने लगा कि मुझे भी करना है ये काम। बीइंग फ्रॉम अ क्लासिकल बैकग्राउंड, मैं आई वाज ऑल इनटू रागास, ख्याल्स, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, टप्पा, ठुमरी, चैती, हाँ कट्टू। अब मैं इंडी म्यूजिक कर रहा हूँ जिसमें सिंगर बेसुरे भी गाते हैं, दे आर नॉट इन सुर ऑलवेज। ओके if you listen to Anuv Jain, he's not 440 trained, it's not all fully pitched, he just plays a chord, वो कुछ भी गाता है and touches your heart। ठीक है, तो for me it's a little controversial thing to say, I mean if I say this, but मुझे ख्याल से ज़्यादा अनूप जैन के गाने अच्छे लगने लगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे I was getting away from ragas and all those stuff। I was like यार अब मन नहीं कर रहा, अब ये करना है। ठीक है, बट आई यूज़ टू रियाज, अभी भी रियाज करता हूँ, रोज़ रियाज करता हूँ, बट मेरे को मन इसमें ज़्यादा लगने लगा। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग म्यूज़िक प्रोडक्शन। उससे पहले भी करता था बट उस टाइम भी करने लगा। एंड डिप्लोमा 2 में जब मैं गया 3rd ईयर में मेरे कॉलेज में, तो 3rd ईयर में मैंने चूज़ किया मेजर, मैंने चूज़ किया प्रोडक्शन एंड देन परफॉर्मेंस। ओके सो आई वॉज ऑल्सो लर्निंग ओपेरा, वेस्टर्न क्लासिकल। अभी हिंदुस्तानी क्लासिकल किया, नाम लर्निंग वेस्टर्न क्लासिकल, दोनों साइड का ईस्ट वेस्ट क्लासिकल हो गया मेरा। तो भाई उस टाइम पे आई वाज लाइक कि आई वाज गिवन सर्टेन टास्क फ्रॉम माय कॉलेज कि तुम्हें 3 गाने 4 गाने करने हैं एंड टू रिलीज इट एज अ पोर्टफोलियो, एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो मैंने बोला कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, खुद के गाने लिखो। तो मैं शाम को कभी कभी छत पे चल जाता था गिटार लेके, एंड आई यूज्ड टू कंपोज सॉन्ग्स, एंड आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स। और मैंने कभी, देखो मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं कंपोज़र बनूंगा या मैं लिरिक्स भी कभी लिख पाऊंगा। आई एम सो बैड एट वर्ड्स। बट देखो अब चेन्नई हैज़ डन ऑल, चेन्नई ने सब कर दिया। चेन्नई में आके मैं कंपोज़र बना, म्यूज़िक प्रोड्यूसर बना, मैं मिक्सिंग इंजीनियर भी बन गया, मैं मिक्स वगैरह भी करने लग गया। ओके तो वो सब हो गया, मैं लिरिक्स भी लिखने लग गया। तो भाई वही 2022 में मैंने काफ़ी गाने कंपोज करे और उसको अब रिलीज़ करना चालू किया। तो जितने भी मैंने इंडी गाने रिलीज़ किए हैं, थैंक्स टू गॉड,
उसका रीच काफ़ी अच्छा गया है, यू नो। अभी तुमने ऊंचा नीचा की बात की, ऊंचा नीचा वॉज अ पार्ट ऑफ फ्रेश फाइंड्स इंडिया। अच्छा, नाम कैसे आपने सोचा कि ये नाम रखना चाहिए? अरे यार, नाम का क्या सीन था? बता दूं, हाँ ऊंचा नीचा, भाई ऊंचा नीचा हैपेंड बिकॉज, सो you know, being born and raised in a, I mean, in a family where, you know, drinking out socially or occasionally is not very much, you know, acceptable. And, you know, college में जाते हो तो you know, how is the scene? अच्छा, ओके It happens. ओके। So मैं कॉलेज में गया, चेन्नई बड़ा शहर, तो दोस्त, और in a college party, house party, I happened to, you know, ड्रिंक yes, ओके। little bit. You know, my friends and everybody forced me to drink something. नींबू पानी। नींबू पानी, yes guys, नींबू सोडा, नींबू सोडा। okay, बंटा। So भाई वो हो गया। फिर वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी मेरी क्रिएटिविटी चल रही है, वो करने के बाद भी आई एम सो मच म्यूजिशियन ही मैं हूँ। किनारे बैठ के आई एम थिंकिंग ऊंचा नीचा क्या हो रहा है ये, वाई आई एम थिंक लाइक ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, ओके, तो ऐसे आप समझे तुम? हाँ हाँ है ना? ओके। तो अगर उसका लिरिक्स देखो, ऊंचा नीचा लगे ये जहाँ, आसमां के परिंदों सा लगूं मैं यहाँ, राइट? सो व्हेन यू ड्रिंक यू फील लाइक दैट फर्स्ट टाइम, ओके, ऐसा कुछ। यू थिंक ऑल द वर्ल्ड इज गोइंग अप एंड डाउन, सो अब क्या करूं, सब घूमता है, अब मैं क्या जानूं ये कब दिन हो गया। सो आई एम, यू नो, स्लाइंग डाउन, क्या हो रहा है ये, रात कितनी हो गई, अरे दिन भी हो गया, पता नहीं, हाँ हाँ। ऑल ऑफ दो स्टफ। सो तो लिरिक्स भी आपने उसी समय लिखी थी कि बाद में लिखी थी? नहीं भाई, वो फीलिंग था, बाद में लिखा, हाँ हाँ वही वो तो दिमाग में था ना मेरे। तो बाद में आई रोट डाउन एवरीथिंग एंड देन आई कंपोज। और ऊंचा नीचा अभी कुछ महीने पहले रिलीज किया एंड इट हैज़ डन प्रीटी वेल ऑन स्पॉटिफाई। फ्रेश फाइंड्स इंडिया में उसको जगह दिया गया। सो फ्रेश फाइंड्स इंडिया इज़ अ प्लेलिस्ट जहाँ पे स्पॉटिफाई इमर्जिंग इंडिया आर्टिस्ट को रखता है। 20-30 जितने भी इमर्जिंग इंडिया आर्टिस्ट होते हैं उनको एक जगह देता है कि इंडिया, हाँ, इंडिया की जनता, अगर आपको फ्रेश फाइंड्स में देखना है कि कौन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रेशली हम उनको बाहर कर रहे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट के जरिए उनको देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो उनके म्यूजिक। अच्छा, तो उसमें तो काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के भी आते हैं। बहुत भाई। तो जब देखेंगे आपके साथ और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट का गाना लगा, तो आपको कैसी फीलिंग? व्हाट अ फीलिंग मैन, व्हाट अ फीलिंग, अमेजिंग मैन। ओके, आई स्टिल रिमेम्बर कि मार्च का महीना था, मैंने यादों में पहला गाना रिलीज किया था, इंडिपेंडेंट इंडी सॉन्ग। सो वो तो मुझे लगा था कि, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट कि वो प्लेलिस्ट होगा, बट मैंने पिच कर दिया था। लेटर ऑन आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम विंक सेइंग, भाई प्लेलिस्ट हो गया तुम्हारा गाना। आई सेड व्हाट? ही सेड यस, ऑन 1 AM feels, just check now, open your phone. I opened my phone, I checked on this 1 AM feels, वहाँ पे मेरा गाना यादों में चल रहा है, उसके नीचे प्रतीक कुहर का गाना चल रहा है। प्रतीक कुहर, जिसको मैं सुन रहा था ऑल ऑफ दोज ईयर्स 21-22 में। आई वॉज सो हैप्पी। उस टाइम मैं इमेजिन करता था कि मैं भी कभी गाना बनाऊंगा तो मेरा गाना इनके गाने के प्लेलिस्ट में जाएगा। अभी मेरा गाना इनके प्लेलिस्ट, इनके गाने के ऊपर चल रहा है यादों में। सच अ मोमेंट फॉर मी। मैं तो उस टाइम पागल हो गए, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया, हे गाइस आई एम सो एक्साइटेड, माय सॉन्ग गॉट प्लेलिस्टेड एंड दिस एंड दैट। ये हुआ, अच्छा था काफ़ी। सो ऑल ऑफ द स्टोरी हैपेंस ब्रो, एंड यू नो, यू एज एन आर्टिस्ट यू रियली हैव टू शेयर व्हाट यू हैव बीन थ्रू, ताकि यू नो मोर ऑफ पीपल कैन, यू नो, कनेक्ट हो पाए तुमसे। वही है, काफ़ी स्टोरीज हैं। वक्त की भी एक है स्टोरीज, वक्त की इन दूरियों में याद हो तुम अभी, आओ ना तड़पाओ ना। और यादों में वॉज अ वेरी लाइवली सॉन्ग। उसका जो बैकग्राउंड मैंने म्यूजिक रखा है इज वेरी, इट फील्स वेरी हैप्पी एंड वेरी लाइवली, बट लिरिक्स जो है वो थोड़ा सैड है। यादों में दिन रातों में आते हो तुम, इट्स नॉट सैड, आई वुड से कि जो यंग लव, जो न्यू लव होता है ना, जैसे तुमको नया नया प्यार हुआ होता है, एंड दिन रात यू आर थिंकिंग अबाउट दैट स्पेशल समवन लाइक दैट। सो यादों में वॉज ऑल अबाउट दैट। और इसको मैंने बहुत अकूस्टिक इंडी टाइप रखा एंड इट वाज जस्ट डन वेल। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। अब जैसे हम लोग कहते हैं अकूस्टिक गिटार, तो उसमें गिटार अकूस्टिक मतलब क्या होता है? मतलब अकूस्टिक का, बाय अकूस्टिक का मतलब ये सीन है कि इट्स नॉट इलेक्ट्रिक, ओके, इट्स नॉट एम्पलीफाइड, नॉट एम्पलीफाइड, या इवन दो इफ यू डू नॉट कनेक्ट इट विद एनी सॉर्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन, अगर तुम उसको ना दो देन ऑल्सो यू कैन एक्चुअली प्ले इट, ठीक है।
तो अगर तुम उसमें ऑक्स केबल ना कनेक्ट करो, एक्चुअल में अकूस्टिक गिटार जो रियल होते हैं उसमें कुछ भी प्लग ना। एम्पलीफिकेशन के लिए कुछ देता नहीं है। इफ़ यू सी क्लासिकल गिटार्स, जो अच्छे क्लासिकल गिटार्स होते हैं महंगे महंगे, उसमें एम्पलीफिकेशन के लिए कोई होता नहीं है, अनलेस यू स्पेसिफिकली गो फॉर अ गिटार विच हैज़ एम्पलीफिकेशन फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पसेस। या सो मोस्टली क्लासिकल गिटार्स जो होते हैं ना वो माइक से रिकॉर्ड होते हैं, इट्स नॉट वेरी मच कनेक्टेड। सो इफ़ यू लिसन टू अ क्लासिकल आर्टिस्ट was playing his piece, तो वो बेसिकली ऐसे रख के बजाते हैं एंड बाहर से उनको एक्सटर्नल माइक दिया जाता है ताकि साउंड ऑडियंस तक आए। acoustic is basically something which is not very amplified and not connected to ओके, you know ये पर्सनल क्वेश्चन था वैसे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने काफ़ी सारे स्टेज शोज किए हैं, तो फर्स्ट स्टेज शो का आप कब किए थे, क्या स्टोरी थी उसकी? भाई ऐसा मुझे बहुत याद तो नहीं है क्योंकि बहुत कर लिए हैं। हाँ हाँ। तो अभी अगर मैं अभी तुमसे बात हो रही थी, कितनी स्टेज शो किए आपने? ये भाई कितने? भाई ये भी नहीं याद है, तो बहुत किए। अब ये भी नहीं है कि बहुत किए, ये भी नहीं कि 400-500 कर लिए कि याद ही नहीं है, बट हाँ किए हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं किए हैं, बहुत कम भी नहीं किए हैं, मीडियम किए हैं, बट अच्छे किए हैं। अच्छा, तो बेस्ट उसमें कौन सा एक्सपीरियंस था? कोई एक एक्सपीरियंस जो सबसे बेस्ट था? भाई एक्सपीरियंसेस तो रहे हैं बट अभी एट द मोमेंट याद नहीं आ रहा, बट आई मीन या वन टाइम आई वाज सिंगिंग एंड देयर वाज अंकल जिन्होंने मेरे को पकड़ लिया। अच्छा। ही वाज नॉट लीविंग मी, ही स्टार्टेड प्रीचिंग अबाउट म्यूजिक। आजकल ये हो रहा है, आजकल ये गलत हो रहा है। मैंने बोला भाई मैंने क्या किया है, मुझे तो छोड़ दो। एंड यू नो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वाज नॉट मैं उनको ये नहीं बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे कहीं जाना है, ही इज़ नॉट लिविंग मी अराउंड। ये हो रहा था अभी कल के इवेंट में, अभी मुझे इतना याद नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट अभी कल के इवेंट में यू वर देयर। हाँ, हाउ डिड इट वेंट? बढ़िया, सही था ना? एक मज़ा आ गया, मज़ा आया था। बैक स्टेज काफ़ी लड़के वगैरह पकड़ ली मेरे को। सर व्हाट अ वॉइस, आई नीड अ पिक। बोला श्योर। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि एक अंकल आपको पकड़ लिए थे, हाँ यार। और कल वाले में मेरे को भी एक अंकल पकड़ लिए। अच्छा, आप क्या हुआ? आपका चल रहा था परफॉर्मेंस। हाँ। कह रहे बेटा इधर आओ, इनसे कहो थोड़ा भोजपुरी गाना भी गाए। मैं कहा अंकल वो आर्टिस्ट है, वो अपना गाना पहले से डिजाइन करके आए हैं, हाँ। अब वो चेंज थोड़ी ना करेंगे। बेटा मजा नहीं आ रहा है, तो उनसे कहो कुछ ऐसा करे। यार इसलिए तो मैं जब सेट लिस्ट बना रहा था तो प्रयागराज के लिए स्पेसिफिकली मैंने वो ढोल, आई स्पेशली आस्क्ड मिस्टर आरडी टू अरेंज अ ढोल। ढोल अरेंज करो आप तभी मज़ा आएगा, ये प्रयागराज है, इलाहाबाद है, यूपी वाले हैं, जब तक ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे इन्हें मज़ा नहीं आएगा। तो दैट एक्चुअली टर्न आउट सो वेल। तुम भी थे, पहला गाना क्या बढ़िया बात है। पीपल वर गोइंग लाइक ऑल मैड फॉर दैट सॉन्ग। बहुत अच्छा गया था लास्ट वाला जो अपना इवेंट था। आगे बढ़ते हैं, तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस तो आपने मेरे को बताया, लेकिन जो वर्स्ट हुआ कभी ऐसा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस स्टेज शोज में? स्टेज शोज में बहुत हुआ है भाई। ओके, बताइए। वर्स्ट की तो कहानियाँ हैं, बताइए। वो याद रहती है। हाँ हाँ। यार वर्स्ट में तो कई बार ये भी सीन हुआ है कि हम जा रहे हैं और हमें बताया गया कि ये टाइम है, ये वेन्यू है, वहाँ हम जाते हैं और वहाँ कोई है ही नहीं। ओके, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। ओके, उस वेन्यू पे ना उस टाइम पे आई एम कॉलिंग द ऑर्गेनाइजर्स, दे आर नॉट इवन पिकिंग अप द कॉल। ये भी हुआ है कई बार हुआ है कि एट टाइम्स when you're a musician, when you're a budding musician, so you need to do something just करने के लिए, don't do because you love it. मैंने बहुत सारे ऐसे गिग्स किए हैं जहाँ पे मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सिर्फ करने के लिए करने के लिए भाई पैसे मिल रहा है, अच्छी बात है। 4 पैसे कमा रहे हैं और क्या, 4 गाने गाने और क्या, simple as that. कई बार हुआ है यार, people are doing their own stuff, they're not even paying attention. It feels a little disrespect, but then yeah, you do it because you're getting good sum of money. ओके, सो अब जैसे आपने बताया कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ बैड वाले उसमें होती हैं, तो कभी फ्रॉड भी हुआ है आपके साथ? Yeah, as I said, वो जो इवेंट में कोई था ही नहीं, तो फ्रॉड ही था एक तरह से। हाँ, और भी ऐसा कोई fraud, yeah, not fraud I would say, but then yeah, I mean delayed payments and all, जितने की बात हुई उससे आधा कर रहे हैं। They are saying कि no, we didn't say कि ऐसा कुछ हुआ। हाँ, एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, I would like to share। बताइए। वो ऑड या फ्रॉड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन it happened because
ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज Hmm. व्हेन आई वाज इन चेन्नई, तो हमने एक शुरुआत में क्या करी कि सेकेंड ईयर में हमने, मेरे जो दोस्त थे, मेरे फ्लैटमेट्स थे, उनको मैंने इकट्ठा किया, बोला चलो करते हैं कुछ साथ में, गिग्स वगैरह करते हैं। तो दे वर लाइक ओके फाइन, लेट्स डू इट। Hmm. तो उसमें एक बंदा था, ही वॉज अ लिटिल, मेरा दोस्त है, तो उसको ही इज़ अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड। उसको कुछ चीज़ें जो खटक जाती है ना, फिर वो उसको ठीक करना है, अच्छा, वरना वो आगे बढ़ेगा नहीं। okay. उसको he'll fix it unless, you know. So we were doing, Hmm. we were in a hotel, 5-star hotel. We were playing out gig was turning out so well so far. 1 घंटे हो गए हैं। उसके बाद he's playing guitar but उसका आवाज़ नहीं आ रहा। Okay. ओके, उसकी शायद कुछ ऐसा सीन था कि he's playing guitar and उसका कुछ amp वगैरह का सीन था। तो he's like, he's asking the sound guy, तो क्या कर रहे हो? साउंड वाला बोल रहा है we'll see, अच्छा, आप बजाओ we'll see। कुछ तो ऐसा सीन था। हाँ हाँ हाँ। यानी he was so pissed off कि पूरे इंटायर गिग में वो उसी में लगा हुआ है और उसको ऐसे कर रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ना, मैं भी देख के ऐसे कर रहा हूँ, यार क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम सिंगिंग एंड वी वर द 3-piece बैंड। मेरे अलावा देयर वाज अ फ्रेंड हु वाज ऑन पियानो एंड ही वाज ऑन गिटार एंड आई वाज आल्सो ऑन गिटार। अब उसमें से एक बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, वो उसको ऐसे साउंड वाले को कर रहा है, साउंड वाला उसको कर रहा है। अब पियानो वाला बेचारा कोशिश कर रहा है कि वो अपना पियानो पे फोकस करे, वो भी हो नहीं पा रहा। और मैं गा रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। एंड देन from the, I mean, hotel staff, there was a girl who was like managing the PR and all, social media, everything. So she was going live. ठीक है, she was going live from the page, official page of that Ramada या कोई तो होटल था, Okay, मुझे okay. नाम नहीं याद आ रहा। Hmm. तो she was going live और उनका शायद कोई तो था, उनका मैनेजर, जनरल मैनेजर या MD जो भी था, he was also watching us on live. तो he was like, क्या कर रहे हैं सारे, ये क्या, कैसा शो जा रहा है, कैसा गिग जा रहा है, हाँ, what actually they are doing. So she's like, अरे they are trying to manage, there is some issue. So all those stuff happened. फिर गिग हो गया, थैंक यू सो मच, हो गया, हम लोग रैप अप कर लिए। तब तक लास्ट मोमेंट तक भी कुछ हो नहीं पाया फिक्स, अच्छा, ठीक है। वो इतना गुस्सा आ गया था कि वो जाके लड़ लिया उससे, साउंड वाले से, साउंड वाले भी लड़ लिया, Hmm. सब हो गया। उसके बाद होटल वाले से भी वो लड़ लिया जाके, Okay. ठीक है। पता नहीं यार, यू कांट फिक्स दिस, हाउ इज दिस, how will that happen, Okay. and all those stuff. Hmm. तो होटल वाला से we are trying, जो भी था खैर। तो आई वाज लाइक यार थोड़ा चिल रहा कर यार, होती है यार चीज़ें, अवॉइड कर यार, लेट गो ऑफ थिंग्स, मोस्टली यू नो यू डोंट हैव टू क्रिएट अ सीन। तो खैर जो भी हुआ, फिर आई वाज लाइक कि अब तो हमारा वो था, कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ, तो शायद 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ ऐसा था। आई वाज सो श्योर, हम नीचे थे, हम डिनर वगैरह कर रहे थे, आई वाज सो श्योर कि अब ये कुछ होगा, हमारे को गिग विग अब नहीं मिलने वाली यहाँ से, ठीक है, फंसे पैसे भी फंस जाएंगे। नेक्स्ट डे द मॉर्निंग, उसके साथ ही मैं बैठा हुआ था, मुझे एक मेल आता है, डियर मिस्टर कौस्तुभ, वी आर टर्मिनेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट विथ अस अंटिल फर्दर नोटिस। खत्म, लॉस। मैंने बोला भाई ये क्यों सीन करने की क्या ज़रूरत थी यार, हो गया ना लॉस। तो ये एक सीन था, मतलब फनी था थोड़ा। ओके। अच्छा, काफ़ी सारे आर्टिस्ट आपने बताया कि आप मिले हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो कौन से आर्टिस्ट से आप अभी तक मिले, उनको थोड़ा सा नाम वगैरह बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। यार आई मीन बिकॉज ऑफ माई गुरुजी, I got to talk to a lot of artists, lot of big artists from the industry. और शंकर महादेवन जी, एक्चुअली अपॉन हिज एडवाइस, उनसे बात करने के बाद ही मैं केएम गया था। ओके। या सो लाइक यू माइट हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ अरिजीत, जिन्होंने एडवाइस लिया था शंकर जी से, मैंने भी कहीं ना कहीं एडवाइस लिया है अच्छा, कि सर मुझे वेस्टर्न सीखना है, व्हाट शुड आई डू। उन्होंने मेरे को सुना, गाने वाने सुने, काफ़ी तारीफ़ की, बोली कि लर्न एंड एक्सप्लोर म्यूजिक। ऑल्सो आई टेल यू वन गुड थिंग विच शंकर जी सेड टू मी। मैंने बोला सर, मैं तो उनसे बात कर रहा था, सर मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है। तो ही वॉज लाइक ओके, दैट इज़ अप टू योर किस्मत, दैट इज़ अप टू योर फेट, जो भी होगा वो तो एक हिट पे हिट हो गया तो हो गया, अदरवाइज ट्राई टू बी अ गुड म्यूजिशियन फर्स्ट।
golden advice that Shankar ji gave to me. He said, Shankar Mahadev is calling you and saying, try to be a good musician first. फेमस होना ना होना ये लक का होता है. होना होगा तो हो जाओगे, नहीं होना होगा नहीं होगे. बट जो तुम्हारे हाथ में है वो ये है कि ट्राई टू बी अ गुड म्यूजिशियन फर्स्ट, ट्राई टू लर्न. ये बात आज तक मेरे दिमाग में घूमती रहती है. उनकी बात आज तक सेम, उनकी आवाज़ मेरे दिमाग में चलती है सबकॉन्शियसली. ट्राई टू बी अ गुड म्यूजिशियन फर्स्ट, ट्राई टू बी अ गुड म्यूजिशियन फर्स्ट. तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ लर्न करता रहता हूँ. ट्राई टू रिफाइन माई सेल्फ एंड वर्क ऑन माई स्किल्स. तो भाई इसके अलावा जुबिन नौटियाल भैया से भी मेरा काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट है. अरे वाह. और उनसे काफ़ी दफ़ा बात भी हुई है. मैं उनसे हमेशा टच में रहता हूँ. अभी हाल फिलहाल में जितने मैंने गाने रिलीज़ किए उनको भेजे भी कि भैया माई सॉन्ग्स आपके गाने के जस्ट नीचे रैंक कर रहे हैं उस पर. तो ई सेड ओके आई विल चेक एंड रिवर्ट बैक. फिर उन्होंने 3-4 दिन बाद बताया कि रियली लाइक योर सॉन्ग, कीप गोइंग. मैं बोला थैंक्स. सो ही इज़ द वन, आई मीन ही इज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी. एंड ड्यूरिंग माई बनारस डेज उनसे बात किया था एंड आई expressed my future journey and all. मैंने बोला कि ये करना है. तो उन्होंने बोला गुड, काफ़ी अच्छा है, यंग हो और अच्छे टाइम पे मुंबई जाओगे तो इट्स गुड. और काफ़ी बाद उन्होंने मेरे को मना भी करी कि ये मत करो वो मत करो. वो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा. दैट इज़ अ लिटिल पर्सनल बट देन या मोस्टली उनकी बात को भी मैंने फॉलो किया है. और ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी जेंटल. और उन्होंने एक्चुअली बोला कि तुम जब भी मुंबई आओ मुझे बताओ, जिससे मिलना हो, जिससे भी बात करना हो, जिससे कांटेक्ट में आना हो, आई विल हेल्प यू विद इट. एंड ऑल्सो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, वर्क ऑन योर गिटार, वर्क ऑन योर दिस एंड दैट. सो मैंने काफ़ी इस पर वर्क किया. ओके. या काफ़ी आर्टिस्ट लाइक आई वॉज इन अ वेरी गुड कनेक्शन विद अमजद अली खान साहब. ओके जी. सो लॉकडाउन में तो मेरी उनसे बड़ी बात होती थी. हाँ लाइक ही सो सीनियर, ही सो रिस्पेक्टेबल, ही सो सीनियर आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री. और उनसे मेरी खूब, और वो फ़ोन करते मेरे से कहते थे, लाइक वो लिटरली मेरे से बात करते थे. और कौस्तुभ जी क्या हो रहा है, ठीक है. तो उनको एक्चुअली एक बार कोरोना में गुरुजी से बात करनी थी, कोविड टाइम में, लॉकडाउन में. तो मैंने उनकी बात कराई थी गुरुजी से. तो उससे वो मेरे टच में आ गए थे. ओके. और उससे काफ़ी बात करते थे मेरे से. ओके. जैसे तलफ़्फ़ुज़ की कुछ उर्दू की बातें मेरे को सिखाते थे. और कुछ म्यूज़िक के बारे में कुछ बताते रहते थे और मैं उनसे काफ़ी बात करता था उस टाइम. ओके. हाँ. फिर उसके बाद शायद वो बिज़ी हो गए, फिर क्या हो गया. बट वी आर स्टिल इन म्यूचुअल टच, बट देन वी डोंट यूजुअली टॉक. अच्छा, मेरे को काफ़ी एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी मेन फ्रेम में रहना चाहता है, लेकिन बहुत लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं. तो कैसे एक सिंगर्स और कैसे म्यूजिशियंस, कैसे बेसिकली आर्टिस्ट जो है द फाइनेंस को हैंडल करते हैं? गुड क्वेश्चन ब्रो. फाइनेंस को देखो भाई, इफ़ यू आर अ सिंगर, इफ़ यू आर अ गिगिंग आर्टिस्ट, इफ़ यू गिग अ लॉट एंड इफ़ यू डू लॉट ऑफ शोज एंड ऑल, देन यू हैव अ गुड कैश फ्लो. ठीक है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है आर्टिस्ट्स के लाइफ में जो गिग करते हैं, शोज़ करते हैं. तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर फाइनेंसेस. अदरवाइज आर्टिस्ट्स की लाइफ तो तुमको पता ही है कितनी अजीब होती है भाई. एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी you become very vulnerable. If you don't manage your finances at your peak in your career, जब आप पीक पे हो, अच्छा कैश फ्लो है, बहुत पैसे आ रहे हैं, you don't know how to manage, आप लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में ख़त्म कर दे रहे हो, नीड और वांट में आपको फ़र्क नहीं समझ में आ रहा. वन डे यू विल जस्ट अपने बेडरूम में बैठोगे, अपने काउच पे बैठोगे और you'll find you have nothing. You haven't saved anything. So you should find a good balance of bifurcating your finances into different instruments and different streams. You should invest a lot. Personally अगर मैं अपना बताऊं तो अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं तो मैं 60 को लगा देता हूँ गिने गई, 40 रखता हूँ. क्या गलत है? 40 में आई एम लाइक अ किंग. या स्पेंड लाइक अ किंग. मैं कहीं कुछ कमी नहीं करता. बट या 60 आई पुट
somewhere. लाइक इन्वेस्टिंग और कैसा? Of course, investing. So अभी मैं सबको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि you should go and do all of those trading and stuff, because since I was also, I mean, I was into, so मेरे लाइफ में चेन्नई के दौरान फिनेंसेस वाला का भी काफ़ी सिस्टम रहा, ओके बताइए. तो मैं ट्रेडिंग वगैरह में भी आ गया था स्टॉक अच्छा. मार्केट में. ओके. तो आई वाज लाइक ट्रेडिंग डे एंड नाइट, वो सारा क्रिप्टो वगैरह में भी कर रहा था, ट्रेड करता था बेसिकली मैं. तो मुझे अच्छा लगता था वो, इट वाज लाइक अ, क्या कहते हैं, फन, लाइक क्या कहेंगे यार, बहुत थ्रिलिंग मोमेंट होता है ना तुम्हारी. यू गेट टू सी लॉट ऑफ स्पाइक्स लाइक दिस. तुम्हारे पैसे कभी बढ़ रहे, कभी घट रहे, कभी बढ़ रहे, मिक्स ऑफ इमोशंस. सो अच्छा लगता था यार. फिर बाद में जब पैसे जाने लगे तो बुरा भी लगने लगा. ओके. अच्छा जी, पियानो की कीज से और स्टॉक मार्केट के चार्ट तक कैसे आप पहुंची, तो बताइए. भाई बस लाइफ है, दिस Okay. इज लाइफ. नो, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस इन योर लाइफ. बहुत कुछ इंसान देखता है, सीखता है, फिर लगता है कि कभी हाँ भाई पैसा भी इम्पोर्टेंट है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए भी. ओके. गाने से तो सब होने से रहा. म्यूजिक विल नॉट गिव यू दैट मच मनी इनिशियली. नीड टू डू समथिंग. तो क्या हुआ मेरा ट्रेडिंग से, तो आई एम नॉट अ ट्रेडर नाउ. वो मैंने किया मस्ती मजाक में, और मैंने बहुत सीखा. मैंने कोर्सेज भी किए, मैंने सेमिनार्स भी अटेंड किए. अभी भी व्हेन आई गेट टू सी सम गुड अपॉर्चुनिटीज़, then I pump up some money, I get to make good return. Then I also, sell out square off my orders, and I enjoy a lot of good returns. एक क्वेश्चन जो लोग सुनना चाहते हैं, लॉस कितना हुआ अभी तक आपका? भाई ये ऑफ कैमरा बताऊंगा. ओके, ठीक है. सो भाई ये था आज का पॉडकास्ट. कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और आज मैं चाहता हूँ भैया से कि भैया हम लोग काफ़ी सारी चीज़ साथ में मैं आपसे करना चाहता हूँ. काफ़ी सारी चीज़ हम लोग साथ में करें, कोलैबोरेशंस करें काफ़ी सारे. तो अब हम लोग भैया आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऑनर देना चाहते हैं जो हम लोग अपने सारे गेस्ट को देते हैं. तो भैया ये आपके लिए. बहुत अच्छा लगा साहिल. was a lovely meeting you in person, and thanks for calling me in your podcast. It was a lovely meet, and I got to share a lot about my experience, stories, and this your studio has a vibe, bro. It has a positive vibe, and especially your family, loving family, beautiful family, and especially your home, such a vintage feeling. ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने 1940 में आ गए. So nice. I really wish all the best and wish you all the luck for your future endeavors, and may you shine bright. Thank you. Thanks. तो गाइज मैं मिलता हूँ इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट गेस्ट का आप लोग इंतजार करिएगा. और गाइज आप लोग कमेंट कर दीजिए आपका आज का वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. स्टे ट्यून्ड.